गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हमारे पास ऑर्बिट और ऑर्बिटल होते हैं बेटे, उसके बारे में डिस्कस किया था, जो उसके बीच में डिफरेंस है। और आप लोगों ने देखा था अभी जो ऑर्बिटल है उसका पता करने के लिए हमने एक फार्मूला किया था n-1, जिसमें हम प्रिंसिपल शेल की वैल्यू पुट करते हैं तो अपने को जो ऑर्बिटल है बेटा उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा आप लोग बेटा ये कह सकते हैं भी जो हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन होता है या जो ऑर्बिटल होता है बेटा, वो क्या करता है, अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देता है किसी भी एटम के बारे में। तो इसी चीज को देखिए हम इसमें दे रहे हैं क्वांटम नंबर में। तो बेटा ये जो वेरिएबल्स हैं उनको नाम दिया गया क्वांटम नंबर्स। तो डेफिनेशन देखिए क्या थी बेटे, भी जो ये वेरिएबल्स थे उनका एक सेट बना दिया गया, भी वो अलग अलग जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे उसको एक ही जगह पर रखा और उनको जब इकट्ठा रखा गया तो ये पता लगा भी वो क्या देते हैं हमें। तो डेफिनेशन में देखिए बेटे, भी ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, भी ये 4 नंबर का बेटा एक सेट होता है जो कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है, जो क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के काम आते हैं। विच आर नीडेड, इसकी हमें आवश्यकता है टू हैव फुल इंफॉर्मेशन, जो बेटा अपने को क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो जानकारी है वो देंगे अबाउट वेरियस इलेक्ट्रॉन्स, जो वेरियस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रेजेंट है एटम के अंदर, दैट इज टू नो अबाउट देयर लोकेशन, भी वो कहां है, उनकी जो बेटा क्या कह सकते हो एनर्जी कितनी है, जो शेप है, ओरिएंटेशन है, एंड जो स्पिन है, भी वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वो बेटा किसके द्वारा हमें पता चलेगा, क्वांटम नंबर के द्वारा पता चलेगा। इसके अंदर आप देखेंगे भी जो ऑर्बिटल है, जो प्रिंसिपल सेल है, उसमें जो सब शेल है, वो सभी क्या चीजें होती हैं। तो बेटा ये जो क्वांटम नंबर थे अपने पास, इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या नाम देंगे आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड रहेगा एजीमुथल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। थर्ड रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ बेटे इसमें आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 बेटे अपने नंबर्स रहेंगे जो क्या करेंगे, लोकेशन, एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन और जो स्पिन है उसके बारे में अपने को बताएंगे। तो बेटा 1 बाय 1 करके अब हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो देखो बेटे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये बेटा एन से जो है डिनोट किया जाता है। और जो बेटा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल। इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। भी जो बेटा एनर्जी शेल है
या जो एनर्जी लेवल है उसके बारे में ये अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल में भी अपने पास जो एन की वैल्यू है वो हमने 1 2 3 4 5 अप टू एन तक लेनी है। और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे बेटे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जो प्रिंसिपल सेल है या जो एनर्जी लेवल है बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए बेटे क्या कहेंगे, इट कैन हैव whole number values starting from 1, जो कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, दैट इज n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू n तक बेटा ये जाएगी। तो इसमें देखिए जो बेटा n की वैल्यू क्या होती है, आप 1 लेते हैं, it means energy level और जो एनर्जी शेल बेटा वो क्या रहेगी इसके अंदर ऑफ एटम के। इसी प्रकार जब आप बेटा n की वैल्यू 2 लेंगे, इट मींस एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल ऑफ एटम L। नेक्स्ट बेटा n मीन्स जब आप n की वैल्यू क्या करेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे। तो इस तरह से ये पता चलेगा कि जो एनर्जी शेल या जो एनर्जी एटम है बेटा, जो n की वैल्यू है 1 2 3 4, उसके लिए अपने पास k l m n इस तरह से ये रहेंगी। और बेटा जो ये अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये दो बातें और बताता है अपने को। क्या बताता है देखिए, नंबर 1 एनर्जी एसोसिएटेड, जो एनर्जी एसोसिएटेड है बेटा विद एन इलेक्ट्रॉन इज an atom, in an atom भी जो एनर्जी है बेटा वो एसोसिएटेड होती है जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में उसके। और दूसरा जो पॉइंट बेटे इसके अंदर रहेगा वो है इट आल्सो डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस है ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस है बेटा इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में भी अपने को ये बताता है। तो देखिए जो एनर्जी लेवल है बेटा वो निकालते हैं। आप देखते हैं कि ये आपके पास क्या न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में फर्स्ट सेल है, या तो n इक्वल टू 1 है या k सेल है। नेक्स्ट आप जो ले रहे हैं n इक्वल टू 2 है या l सेल है। नेक्स्ट में आप कहेंगे n इक्वल टू 3 या m है। तो इस तरह से बेटा ये सेल जा रही है। तो न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस है उसके बारे में भी अपने को बताता है। और इसमें एक जो एनर्जी निकालने का आपका फॉर्मूला है वो भी बेटा रहेगा कि जो En होता है वो -2k स्क्वायर पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर ये रहेगा। इसमें जो आप देखेंगे कि मास है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जो z बेटा एटॉमिक नंबर है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है h पाई, ये जब आप इसमें पुट करेंगे तो बेटा ये फॉर्मूला अपना सोल्व होने पर 1312 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के बराबर आता है। और जब ये बेटा इसके बराबर आता है तो जो ये अपने पास एनर्जी है इसके अंदर वो निकालेंगे आप किलो जूल पर मोल
और n की वैल्यू आप जो प्रिंसिपल सेल है उसके लिए पुट करते जाएंगे तो आप देखेंगे भी जो एनर्जी है बेटा वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। तो इसमें अपने पास जो एनर्जी लेवल है जैसे 1 के लिए 2, 3, 4 आप देखेंगे भी जो वैल्यू पहले ये नेगेटिव में है बाद में ये वैल्यू आप देखेंगे भी किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। इसके बाद बेटा हम करते हैं नेक्स्ट अपना दूसरा पार्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे नेक्स्ट है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा इट इज डिनोटेड बाय एल। इसको हम एल से डिटरमाइन करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था भी जो एल है वो अपने को ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इट डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बेटा ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको भी डिटरमाइन करने में सहायता करता है। बी पार्ट इट गिव्स द सब सेल और सब लेवल इन ए गिवन प्रिंसिपल एनर्जी सेल। भी जो अपने पास प्रिंसिपल एनर्जी सेल है वो तो हम क्या लेते हैं n = 1, 2, 3 लेते हैं बेटे। लेकिन उसमें आगे जो सब लेवल है या जो सब सेल है उसके बारे में अपने को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। थर्ड पॉइंट में इट डिटरमाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। भी जो 3 डायमेंशनल शेप है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस उसके बारे में जो गिवन वैल्यूज है l की वो हमारे को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। डी पार्ट में इट गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन गिवन सेल। भी जो n = 1 है या 2 है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं वो उसके बारे में हमें बताएगा। और लास्ट है इट गिव्स एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम है इसके बारे में बताता है जिसका कि अपने को फार्मूला दिया गया है L = स्क्वायर रूट ऑफ L × L + 1 h/2π। यहाँ पे आप L की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा उसकी वैल्यू आएगी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था भी आपके पास फार्मूला था n-1 और जिसमें आप जब n की वैल्यू बेटा 1 पुट करते हैं तो L की वैल्यू क्या थी 0। और जब L की वैल्यू 0 थी तो हमने क्या कहा था कि इसमें s ऑर्बिटल है। क्या है? s ऑर्बिटल। जब आप बेटा इसमें क्या पुट करेंगे n की वैल्यू 2। तो जब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो बेटा ये आता है n = 0 और 1। अब 0 और 1 तो 0 तो है बेटा अपना किसके लिए s ऑर्बिटल के लिए और जो 1 है वो किसके लिए रहेगा p ऑर्बिटल के लिए। मतलब ये हुआ भी जब आपने n की वैल्यू 1 रखी तो अपने पास एक ही ऑर्बिटल था वो है s। लेकिन जब आप n की वैल्यू 2 रखते हैं तो अपने पास दो ऑर्बिटल है L = 0 और 1 s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। इसी प्रकार से जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो L की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 2 और मेनली जब L की वैल्यू 2 है तो बेटा वो होता है d ऑर्बिटल। लेकिन हम L को लिखेंगे 0, 1 और 2। 0 क्या बताएगा s, 1 क्या बताएगा p और 2 क्या बताएगा d ऑर्बिटल बेटा। तो इसका मतलब n = 3 है तो वहां अपने को s, p और d ऑर्बिटल तक जाना पड़ेगा। जब आप क्या करेंगे n की वैल्यू लेंगे 4 तो L बेटा क्या होता है 3। जो f ऑर्बिटल है क्या बताएगा ये देखो L = 2 d ऑर्बिटल। इसी तरह L = 3 f ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम L की वैल्यू डालेंगे पहले वाले की लेते हैं 0, 1, 2 और ये 3 तो आपके पास s, p, d और f ये चारों क्या रहेंगे बेटा इसमें ऑर्बिटल रहेंगे। और जो इनकी शेप होती है वो इसी के अकॉर्डिंग बेटे हम लोग बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे भी जो बेटा s ऑर्बिटल है देखो इसकी जो शेप है वो ऑलवेज बेटा क्या रहती है स्फेरिकल शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो जो s ऑर्बिटल है इज ऑलवेज स्फेरिकल। ठीक है, जैसे ये इस तरह से बेटा स्फेरिकल होता है जो अपने पास s ऑर्बिटल है। जबकि बेटे जब हम बात करेंगे इसकी p ऑर्बिटल की, ये बेटे अपने पास क्या होगा p ऑर्बिटल इज डंबल शेप। इसमें होगा डंबल शेप में होगा बेटा अलोंग 3 डायमेंशन।
फर्स्ट है एक्स वाई जेड। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, यहां लेते हैं तो ये रहेगा पी एक्स। जब आप दूसरी ड्रा करेंगे तो ये रहेगा पी वाई। ये बनेगा बेटा पी जेड। तो इस तरह से जो डंबल शेप है बेटा उसकी ये 3 शेप रहेगी अपने पास। इसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल है बेटा इज आल्सो डबल शेप। जैसे फर्स्ट इसमें जो रहेगी बेटे एक्स वाई, इसको आप नाम देंगे डी एक्स वाई का। ये वाई, ये जेड, इसको नाम देंगे डी वाई जेड का। एक्स जेड, इसको नाम देंगे डी एक्स जेड का। तो बेटा ये 3 तो ये रहेगी इसमें। इसी प्रकार से एक और जो इसकी बनेगी वो बनेगी एक्स वाई एक्स पे और ये वाई पे। तो ये बनेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से एक और जो बेटा इसकी शेप रहेगी डी ऑर्बिटल की, डी जेड स्क्वायर। तो ए बी सी डी और ई, ये बेटा 5 जो सब लेवल है डी ऑर्बिटल में, यह उनकी शेप रहेगी। एक्स और वाई के अलोंग है तो डी एक्स वाई, वाई जेड के अलोंग है डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये बेटा एक्स पे 2 लोब्स हैं, वाई पे 2 लोब है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब हम जेड पे ले रहे हैं और इसका एक लोब आ गया ऊपर तो इसे आप नाम देंगे डी जेड स्क्वायर का। तो इस तरह से आप बेटा इसका जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल है वो पता चलेगी किसके द्वारा, जो एजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर है उसके द्वारा। अब हम करते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। Magnetic quantum number. It is denoted by m और ml। इसको बेटा हम m या जो ml है उससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे बेटे इसके आगे जो अपने पास आएगा उसमें आप क्या बताएंगे कि दिस क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m। और बेटा ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या देता है अपने को, जो स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन होती है बेटे किसी भी ऑर्बिट की उसके बारे में बताता है। दिस क्वांटम नंबर विल डिटरमाइन द स्फेरिकल ओरिएंटेशन। जो अपने पास बेटा इसके अंदर स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटम उसके बारे में, दैट इज
जो बेटा इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है या एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि हमने पढ़ा था भी एक ऑर्बिट में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑर्बिटल में, सॉरी, और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होती है। तो उसके बेस पे यहां पे बताया गया कि जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिटरमाइन है। तो यहां जो m है बेटा ml, ये -m2 प्लस ml, जो वैल्यूज है बेटा इसकी वो -ml2 प्लस ml तक हम लेंगे। मतलब ये है कि लेट l की वैल्यू मान लीजिए 1 है आपके पास, तो ये आप लेंगे 100 -1 to +1, दैट इज -1 0 और +1। इस तरह से अपने पास इसकी जो वैल्यूज है बेटा वो रहेंगी। अगर आप इसमें क्या करते हैं, l की वैल्यू 2 लेते हैं, सो ये आएगा -2 to +2, दैट इज -2 -1 0 +1 और +2। इसमें बेटा देखो क्या है कि जब l की वैल्यू 1 है, अपने पास है -1 0 और +1, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल आपके पास होंगे। और जब l की वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो यहां बेटा जो आप देख रहे हो वैल्यू 1 2 3 4 5, तो यहां जो आपके पास है ऑर्बिटल 5 होंगे। तो जो p ऑर्बिटल है जिसमें आप देखते हो कि l की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए अभी शेप बताई थी px py और pz। तो ये 3 अपने पास क्या थे बेटा, इसके अंदर ऑर्बिटल थे जो सब लेवल है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से ड्रा कर सकते हैं px py और pz। जब l की वैल्यू 2 है तो आपको पता है d ऑर्बिटल है, और इसके लिए आपको बताई थी कि 5 टाइप की शेप्स है बेटा अपने पास। तो उसमें क्या था देखो, dxy dyz dxz dx² y² और dz²। तो इसको अब अगर हम इकट्ठा लिखें तो ये बेटा देखो 5 जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसके अंदर बटेंगे। तो एक तो इसमें आएगा dxy yz xz x² y² और dz²। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन है किसी भी बेटा ऑर्बिटल की, वो इसके अंदर एटम की पता चलती है अपने को इसके द्वारा। तो इसमें आप लोगों ने बेटा ये देखना है कि जब l की वैल्यू 3 थी तो ये 1 थी, सॉरी, तो ये 3 थे। l की वैल्यू 2 है तो ये कितने हो गए, 5। अगर ये l की वैल्यू बेटा आ जाए 3, अगर आप लेते हो l की वैल्यू 3 तो ये देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, मतलब टोटल कितने हो गए 9। इसके अंदर 7 आ जाएंगे अपने पास f ऑर्बिटल के लिए। तो नेक्स्ट है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय s। इट गिव्स द spin orientation, ये बेटा क्या देता है, स्पिन ओरिएंटेशन, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में बेटा अपने को बताएगा। इसके साथ साथ जो इसमें बेटा इसकी वैल्यू रहेगी अपने पास वो +1/2 और -1/2 है। मतलब ये है कि जब आप देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज है तो ms 1/2 रहेगा, और अगर बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो रोटेशन है वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ms -1/2 रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर बेटा जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स
और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन शेल वो बेटा 2n स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेटा हमारा था फोर्थ पार्ट इसका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर थे जो अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के बारे में, लोकेशन, पोजीशन, स्पिन एटसेट्रा। तो आज का टॉपिक बेटा यही एंड करते हैं, आप लोगों ने इसको करना है। थैंक यू वेरी मच।